नमस्कार। आज हम श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। श्लोक संख्या 51। जी। हमारे पास इसकी एक व्याख्या है जो काफी विस्तार से इसके अर्थ खोलती है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। इरादा यही है कि इस चर्चा से मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो गुण इस श्लोक में बताए गए हैं उन्हें ठीक से समझें, और ये भी कि भाई ये गुण हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। व्यावहारिक तौर पर भी इनका महत्व है। सही कहा। तो चलिए पहले ये श्लोक एक बार सुन लेते हैं। हाँ। जैसा वो है, दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोष वर्जिता सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानाधिक वर्जिता। तो ये है श्लोक। इसमें देवी के 6 नाम हैं। जी, 6 नाम। पहला है दुष्ट दूरा। अब जो व्याख्या हमारे पास है वो कहती है कि इसका सीधा सा मतलब है देवी दुष्टों से दूर रखती हैं। मतलब अपने भक्तों को बुरी संगत से, बुरे लोगों के प्रभाव से बचाती हैं। हाँ, ये इसका सीधा अर्थ है, पर व्याख्या में एक और बात पर जोर दिया गया है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, एक पैसिव प्रोटेक्शन नहीं है कि बस एक दीवार बना दी। अच्छा। दुष्ट दूरा का भाव थोड़ा और सक्रिय है, ऐसा लगता है। मतलब ये भी हो सकता है कि देवी हालात ही ऐसे बना दें कि भक्त का सामना बुरे प्रभावों से हो ही कम। एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन है ना, समस्या आने से पहले ही उसे टाल देना, क्योंकि बुरी संगत अक्सर भटका ही देती है। हाँ, ये तो है। मतलब सिर्फ बचाना नहीं बल्कि सही रास्ते पर टिके रहने में मदद करना। अच्छा लगा ये। जी। ठीक है। तो अगला नाम है दुराचार शमिनी। इसका अर्थ बताया गया है कि माँ भक्तों के अंदर के जो बुरे आचरण हैं, गलत आदतें हैं, या कह लीजिए नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनका शमन करती हैं, उन्हें शांत करती हैं या खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। और देखिए ये पहले नाम से कैसे जुड़ता है, दुष्ट दूरा से। हाँ। पहले में बाहरी बुराई से बचाव था और यहाँ अंदर की शुद्धि पर जोर है। व्याख्या भी यही कहती है कि सच्ची आध्यात्मिक तरक्की के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी है। सही बात है। देवी सिर्फ बाहर के खतरों से नहीं बचाती, बल्कि हमारे अपने अंदर जो कमजोरियां हैं या जिन्हें दुराचार कहा गया, जैसे गुस्सा, लालच, जलन या कोई बुरी लत, उनको भी जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं। ये देवी की करुणा का एक और गहरा स्तर है जो हमें अंदर से बदलता है, हमें बेहतर बनाता है। और शमन शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये जबरदस्ती मिटाना नहीं, बल्कि शांत करना, प्रभावहीन करना, ऐसा भाव देता है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। तो बाहरी सुरक्षा और आंतरिक शुद्धि दोनों साथ साथ। जी। इसके बाद तीसरा नाम आता है दोष वर्जिता। इसका मतलब तो काफी साफ लगता है कि वे खुद सभी दोषों से रहित है, कोई कमी नहीं है उनमें। हाँ, बिल्कुल। और व्याख्या के अनुसार यही गुण उनकी बाकी शक्तियों का आधार भी है। अच्छा, कैसे? देखिए, क्योंकि वो खुद पूरी तरह से शुद्ध हैं, निर्दोष हैं, इसीलिए तो उनमें दूसरों के दोष दूर करने, दुराचार शमनी और सबका भला करने की शक्ति है। हाँ, सही है। उनका दोष वर्जित होना उन्हें एक आदर्श बनाता है, एक स्टैंडर्ड जिसकी तरफ भक्त देखता है। ये एक तरह का भरोसा भी है कि उनकी शरण में सिर्फ पवित्रता और अच्छाई ही मिलेगी, क्योंकि वो खुद किसी भी इम्परफेक्शन या नेगेटिविटी से परे हैं। ये उनकी अपनी शुद्धता है जो स्थिर है। समझ गई। उनका खुद दोष रहित होना ही दूसरों को शुद्ध करने की उनकी क्षमता का स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ से बात और गहरी होती है, मुझे लगता है। जी। चौथा नाम है सर्वज्ञा, यानी सब कुछ जानने वाले। व्याख्या में ये कहा गया है कि वे भक्त के मन की हर बात जानती हैं, यहाँ तक कि जो प्रार्थनाएं कही नहीं गई, जो भावनाएं छुपी हुई हैं, वो भी। हाँ, और ये गुण भक्त और भगवान के रिश्ते में एक बहुत ही निजी, एक बहुत इंटीमेट डायमेंशन जोड़ता है। सर्वज्ञा का मतलब सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं है। व्याख्या इसे भक्त के दिल की गहराइयों तक पहुंचने वाली समझ के रूप में देखती है।
ये जानना कि वो परम शक्ति आपकी हर भावना, हर इच्छा, हर डर को बिना कहे ही समझती है, ये गजब का विश्वास और समर्पण पैदा करता है। हाँ, ये तो है। भक्त को लगता है कि वो कभी अकेला नहीं है, उसकी हर हालत देवी को पता है, और ये ज्ञान भक्त को शायद पूरी तरह से खुलने और समर्पित होने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सोचना ही कि आपके अंदर की गहरी से गहरी बात भी समझी जा रही है, वाकई बहुत गहरा एहसास है ये। बिल्कुल। इसके बाद 5वां नाम है सांद्र करुणा। कहा गया है कि माँ करुणा का सघन सागर है, उनकी कृपा अनंत है और बहुत घनीभूत है। जी, और यहाँ सांद्र शब्द पर व्याख्या ने काफी जोर दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सांद्र मतलब? सांद्र का मतलब है घना, ठोस, तीव्र, गहरा। जैसे शहद होता है ना, गाढ़ा, या कोई बहुत घना जंगल। हाँ हाँ, ये वैसी करुणा है, कोई हल्की फुल्की कभी कभार वाली दया नहीं। ये एक अथाह, सब जगह फैली हुई और लगातार बहने वाली करुणा है। ठोस, बिल्कुल रियल और हर जगह मौजूद। वाह। व्याख्या ये इशारा करती है कि ये करुणा सिर्फ मुश्किल में ही नहीं, बल्कि हर समय उपलब्ध है, खासकर उनके लिए जो सच्ची श्रद्धा से उनकी तरफ देखते हैं। ये एक ऐसा समंदर है करुणा का जो कभी सूखता नहीं। सांद्र शब्द ने तो इस गुण को एक बिल्कुल नई गहराई दे दी, आम करुणा से कहीं ज्यादा। जी हाँ। और अब श्लोक का आखिरी नाम, छठा, समाना अधिक वर्जिता। इसका मतलब बताया गया है कि न तो कोई उनके समान है, न कोई उनसे बढ़कर है। वो अद्वितीय है, परम है, उनकी कोई बराबरी नहीं। हाँ, ये नाम देवी की परम सत्ता और उनकी यूनिकनेस को स्थापित करता है। व्याख्या के अनुसार ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ गुणों से भरी हुई ही नहीं है, बल्कि वो उन गुणों की चरम सीमा है और अपने आप में अतुलनीय है। कोई भी दूसरी शक्ति, देवता या सत्ता, कोई भी उनके बराबर या उनसे ज्यादा नहीं है। ये उनके परब्रह्म स्वरूप को दिखाता है। अध्यात्म अक्सर तुलनाएं होती हैं, पर ये नाम साफ करता है कि वो हर तुलना से परे हैं। सही है। ये उनकी सर्वोच्चता है, सारे गुण उनमें अपने चरम पर हैं और उनका कॉम्बिनेशन ही उन्हें अद्वितीय बनाता है। बिल्कुल। तो हमने ये 6 नाम देखे, दुष्ट दूरा, बुरों से दूर रखने वाली, दुराचार शमनी, अंदर के दोष मिटाने वाली, दोष वर्जिता, खुद दोष रहित, सर्वज्ञा, सब जानने वाली, सांद्र करुणा, गहन करुणा वाली, और समानाधिक वर्जिता, अद्वितीय, अतुलनीय। जी। तो इन सब का सार क्या निकलता है? जो व्याख्या हमारे पास है वो मुख्य संदेश क्या देती है? देखिए, संक्षेप में कहें तो व्याख्या ये बताती है कि ये श्लोक देवी के रक्षक, शोधक, ज्ञाता, करुणामय और सर्वोच्च स्वरूप का एक बहुत सुंदर चित्र खींचता है। वो बाहरी और भीतरी दोनों तरह की बुराइयों से भक्त को बचाती हैं। दुष्ट दूरा, दुराचार शमनी, वो खुद पवित्रता का प्रतीक हैं। दोष वर्जिता, भक्त के दिल को समझती हैं। सर्वज्ञा, उनकी करुणा बेहद गहरी और अपार है। सांध करुणा, और वही परम सत्ता है। समानाधिक वर्जिता। लेकिन व्याख्या एक कदम और आगे जाती है। अच्छा, वो क्या? व्याख्या इस बात पर भी जोर देती है कि इन गुणों का वर्णन सिर्फ देवी की महिमा गाने के लिए ही नहीं है, ये साधक के लिए एक प्रेरणा का रास्ता भी है। प्रेरणा का रास्ता कैसे? जब भक्त इन गुणों पर ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, तो वो अनजाने में ही इन गुणों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पाता है। अच्छा। जैसे दुष्ट दूरा के बारे में सोचने से भक्त खुद भी बुरी संगत से बचने के लिए सतर्क हो सकता है। दुराचार शमनी पर ध्यान करने से उसे अपने अंदर की कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की हिम्मत मिल सकती है। हाँ हाँ। सांद्र करुणा का स्मरण उसे अपने दिल में करुणा जगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो देवी के ये गुण सिर्फ उनके नहीं रह जाते, बल्कि भक्त के अपने आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं, बल्कि वैसा बनने की प्रक्रिया है। वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देवी के गुणों का चिंतन करना ही अपने आप में एक साधना बन जाता है, जो हमें उन गुणों की तरफ ले जाता है।
बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। जी हाँ। तो आज हमने श्री ललिता सहस्त्र नाम के 51वें श्लोक के जरिए देवी के कुछ बहुत ही शक्तिशाली और गहरे अर्थों वाले गुणों को समझने की कोशिश की। दुष्टों और बुरी संगत से बचाने वाली, हमारे अपने बुरे आचरण और आदतों को मिटाने वाली, स्वयं हर दोष से परे, हमारे मन की हर बात जानने वाली, अथाह और घनी करुणा से भरी हुई और ऐसी जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। व्याख्या में दुराचार शमिनी गुण पर खास ध्यान दिया गया था। वो शक्ति जो हमारे अंदर के दोषों और बुरी आदतों को दूर करती है। इस पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, जी। देवी की इस शुद्ध करने वाली शक्ति से प्रेरणा लेकर हम खुद अपने भीतर के दुराचारों को, मतलब अपनी कमियों को, अपनी गलत आदतों को पहचानने और उन्हें ठीक करने की दिशा में पहला असल कदम कैसे उठा सकते हैं। सिर्फ जानना तो शायद काफी नहीं है, उस तरफ बढ़ना कैसे शुरू करें, ये एक सवाल है जिस पे शायद आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आत्मनिरीक्षण के लिए।